हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस की। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी लगा होता है, उनको हम एज ए प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें डबल प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। मोस्टली ऐसे जैसे एडवर्बियल फ्रेज वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ एडवर्बियल फ्रेज लगे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनके साथ अगर आईएनजी लगा होता है तो यो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ होते हैं। तो कुछ एक वर्ड्स का हम इसमें जिक्र करना चाहेंगे। जैसे ये वैसे वर्ड होता है बार करना, तो लेकिन बारिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, नॉट विथस्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ये कुछ ऐसे जो होते हैं वर्ड्स जिनको एज ए प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। तो जैसे इसका लगाने से मतलब काफी डिफरेंट हो जाता है। जैसे बेरिंग की बात करें, इसका मतलब होता है उसको छोड़कर, किसी एक चीज को छोड़कर। जैसे बेरिंग एक्सीडेंट द मेल विल कम विल अराइव टुमारो। अगर एक्सीडेंट की बात छोड़ दें तो मेल जो है ना, डाक समझ लो, वो कल आ जाएगी, है ना। तो बेरिंग एक्सीडेंट, तो बेरिंग में इसका सिर्फ एक्सीडेंट की बात छोड़ दें तो मेल कल अराइव हो जाएगी। तो मतलब एक्सेप्टिंग, इसका मतलब इसको छोड़कर, है ना। तो इस तरह से बेरिंग को एज ए प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। इसको हम बिगिनिंग में ही तकरीबन लगा देते हैं। तो इस तरह से उसके साथ सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा देखो, कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब किसी चीज से संबंधित, अबाउट समथिंग। तो जैसे सेंटेंस देखें, कंसर्निंग यस्टरडेज फायर देयर आर मेनी रूमर्स इन द मार्केट। तो मार्केट में कल की जो आग लगी थी उसके बारे में मार्केट में बहुत सारी रूमर्स चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। तो कंसर्निंग में से संबंधित, किसी चीज से संबंधित, यहां हम यूज कर रहे हैं फायर से संबंधित, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। कंसिडरिंग मीन्स टेकिंग इनटू अकाउंट, यहां ध्यान में रखते हुए, किसी चीज को ध्यान में रखते हुए। तो देखो, कंसिडरिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, द प्राइस इज नॉट हाई। क्वालिटी को अगर ध्यान में रखे तो जो कीमत है वो ज्यादा नहीं है। तो कंसिडरिंग का मतलब टेकिंग इनटू अकाउंट की सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। फिर आ गया नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ, किसी चीज के बावजूद इसके। तो नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हिम, उसने बहुत रेजिस्टेंस दी, बड़ा ट्राई की कि उसको ना अरेस्ट किया जाए। ही वॉज अरेस्टेड, उसकी रेजिस्टेंस के बावजूद। तो यहां नॉट विथ स्टैंडिंग के बावजूद, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हिम ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब अगला वर्ड देखें, पेंडिंग, लंबित, फैसला आने तक, है ना, डिसीजन होने तक, इस सेंस में हम यूज करते हैं। पेंडिंग फर्दर ऑर्डर मिस्टर सिंह विल एक्ट एज प्रिंसिपल, जब तक और ऑर्डर आगे नहीं आ जाते तो मिस्टर सिंह प्रिंसिपल के तौर पे काम करेंगे। रिगार्डिंग हम कामतर यूज करते हैं के संबंध में। रिगार्डिंग यूर इंक्वायरीज वी रिग्रेट टू से दैट एट प्रेजेंट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल। आपकी जो इंक्वायरी आपने की थी उससे संबंधित हम ये कहना चाहते हैं, हमें अफसोस है ये कहने में कि हम आपके प्रपोजल में अभी प्रेजेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, किसी चीज के संबंध में, यहां बात कर रहे हैं हम प्रपोजल के संबंध में। अब अगला वर्ड देखिए, टचिंग। वैसे वर्ड होता है टच, टच से बना टचिंग। तो टचिंग मीन्स विद रिगार्ड टू, टचिंग दिस मैटर, इसको मैटर को छूते हुए कह सकते हैं। तो उससे बना है टचिंग मीन रिगार्डिंग। टचिंग दिस मैटर आई हैव नॉट एज येट मेड अप माई माइंड, इस मैटर के संबंध में मैंने अभी तक अपना कोई भी विचार नहीं किया है, फैसला नहीं किया है।
फ्रेंड्स, कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस भी होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट एक एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे हम डबल जो प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, जैसे ईच आर्टिकल वाज सोल्ड एट, एक तो ये ईच आर्टिकल वाज सोल्ड एट ओवर ए पाउंड, एक पाउंड से ऊपर। तो यहां ये एडवर्ब के सॉर्ट ऑफ है, एट ओवर ए पाउंड। एक तो एट हमारी होगी और दूसरी जो एडवर्बियल फ्रेज हो गया ओवर ए पाउंड। तो ये दोनों एट भी आ गया और ओवर भी आ गया। तो इस तरह से भी कुछ प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। एक तो नॉर्मल है ना, ईच आर्टिकल सोल्ड एट ₹100, ऐसे होता तो बात अलग थी। एट ओवर ए पाउंड, तो इसमें ओवर भी प्रेपोजिशन है, एट भी प्रेपोजिशन है, लेकिन ये इकट्ठा यूज होता है ओवर ए पाउंड। द नॉइज कम्स फ्रॉम, कहां से शोर आता है? फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार से जो शोर आता है। तो एक तो हमारा जो प्रेपोजिशन हो गई फ्रॉम, दूसरी हमारी अक्रॉस द रिवर, में अक्रॉस भी प्रेपोजिशन होती है, आप जानते हैं। आई सोल्ड माई कार फॉर, अगर ये होता कि मैंने इतने में अपनी कार बेची फॉर ₹100, तो सीधा आ जाना था आई सोल्ड माई कार फॉर ₹100। आई सोल्ड माई कार फॉर अंडर इट्स हाफ प्राइस, मैंने उसकी आधी कीमत पे अपनी कार बेच दी। तो यहाँ फॉर अंडर इट्स हाफ कॉस्ट, ये एडवर्बियल फ्रेज एक यूज कर रहे हैं। तो इसमें फॉर भी प्रेपोजिशन है और अंडर भी प्रेपोजिशन है। अगला देखो, ही डिड नॉट सी हर टिल ए फ्यू डेज अगो, उसने उसको कुछ दिन पहले तक नहीं देखा। तो एक तो इसमें टिल आ गया, टिल एक प्रेपोजिशन होगी, दूसरा एगो भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो अ फ्यू डेज अगो यहाँ पे हम इकट्ठा यूज कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले तक उसने उसको नहीं देखा, तो यहाँ भी एक टिल यूज हो गया और एक साथ में एगो भी यूज हो गया। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू सर्कमवेंट हिम, मैं ये सोच रहा था कि उसको कैसे घेराबंदी करूं, उसको कैसे उस पर नकेल डाले। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट, एक तो अबाउट होगी प्रेपोजिशन, हाउ टू, तो यहाँ पे टू भी हो गई, हाउ टू सर्कमवेंट हिम। तो इसमें एक किस्म से डबल प्रेपोजिशंस हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसी स्पेशल टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस होती हैं जिसमें डबल प्रेपोजिशन यूज होती है ऐसे सेंटेंसेस में, और हम वर्ड के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंस बनाते हैं और उसको एज ए प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पूरा समझ आ गया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।